हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उजैफ़ है और मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन एक चैप्टर है क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। आपने बचपन से एक डेफिनेशन याद करी होगी। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस, सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस का। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात करते हैं ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। हमने डेफिनेशन तो लिख ली, लेकिन हमें होमोजीनस मिक्सचर का मतलब ही नहीं पता है। चलिए बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या है। होमोजीनस मिक्सचर की बात करें अगर हम तो homogeneous mixture is that mixture in which components cannot be differentiated by naked eye। यानी कि होमोजीनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आई। होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो जिसमें हम उस मिक्सचर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जांपल से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिला दें तो क्या आप पहचान लेंगे? आप पहचान लेंगे कि ये होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है? आप पहचान लेंगे, अलग अलग कर पाएंगे इसको, पानी को और सॉल्ट को अलग कर लेंगे? ये बताइए, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। एग्जांपल है जैसे सॉल्ट लिया हमने और चीनी ले ली। चीनी देखी होगी ना आपने। चीनी को हमने ग्राइंडर में डाला। किस में डाला? ग्राइंडर में डाला हमने और उसको मिक्स कर दिया। क्या करा हमने? उसको मिक्स करा तो जो उसका जो चूरन बना उसका, उस चूरन को क्या आप अलग करके बता सकते हैं कि इसमें ये चीनी है, ये सॉल्ट है? नहीं बता सकते। तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं इसको हमने बोल दिया होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। अब आप लोग बताइए, आपने देखा होगा वाटर को मिलाते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल क्वार्टर बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा कि अल्कोहल में हमेशा पानी मिलाते हैं। तो क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें पानी ये रहा और अल्कोहल ये रही? नहीं बता सकते। तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। यानी कि होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसको हम अपनी आंखों से देखकर अलग ना कर पाए। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल है जैसे कि सॉइल और चीनी। हमने मिट्टी ली और चीनी के दाने लिए, आपस में उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या आप लोग बता सकते हैं कि वहां पर कहाँ पर चीनी है, कहाँ पर सॉइल है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। आप लोग देख के ही बता देंगे, क्योंकि चीनी के दाने होते हैं।
आप उनको अलग कर सकते हैं, एक एक करके अलग कर देंगे और आप लोग पहचान सकते हैं। यानी कि ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है तो ये कौन सा मिक्सचर है, ये है हमारा ये है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया ये हमारा। ऐसे मिक्सचर जिसको हम देख के अलग कर सकें, उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है हमारा वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए सॉलिड के एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल हैं सॉलिड के, जैसे कि स्टील देखा होगा आपने, थाली देखी होगी जिसमें आप लोग खाना खाते हैं। वो थाली किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो बनी है आयरन से, क्रोमियम से और निकल से। स्टील आयरन क्रोमियम निकल से मिलकर बनी है, यानी कि ये तीनों मिलकर एक एलॉय बनाते हैं। इन तीनों का सॉल्यूशन मिलकर स्टील बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रास दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा ब्रास। ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास किस किस चीज़ से मिलकर बना है, ये ब्रास है कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन है। कॉपर जिंक का सॉल्यूशन है, ब्रास कॉपर जिंक का सॉल्यूशन है। थर्ड एग्जांपल देखें अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन का अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो थर्ड एग्जांपल होगा हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तो देखा होगा आपने, वो किससे मिलकर बना है, वो हमारा बना है कॉपर और टिन से मिलकर बना है। कॉपर टिन का सॉल्यूशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन हो गया। ये एग्जांपल हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के। अगर हम बात करें अपनी लिक्विड सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन आपने बहुत बार देखा होगा, आप घर पे भी बनाते होगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए इसके सॉल्ट में, सॉल्ट डाल दिया वाटर में, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, या फिर कुछ और डाल दिया जैसे कि एल्कोहल में, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में पानी डाल दिया। ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के। ठीक है, ये हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं अपने गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल हो गए एयर हो गई हमारी। एयर में क्या होता है, देखिए क्या आप लोग पता लगा सकते हैं कि एयर में कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या आप लोग पता लगा सकते हो, क्या आप लोग आंखों से देख के पता लगा सकते हो कि कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए ये भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर हैं। एयर, ये गैस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए बेसिकली देखा जाए तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरा होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट से मिलकर जो बनता है सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर प्लस शुगर,
ठीक है, या वाटर सॉल्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। ये दो कंपोनेंट हो गए, एक पानी हो गया और एक ये चीनी होगी, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब टर्नरी सॉल्यूशन, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट से मिलकर बनने बनने वाले सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि हमने वाटर लिया, उसमें चीनी डाली, उसमें हमने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्ट, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा वाटर और शुगर, यानी कि चीनी और वाटर को मिला के उनको घोल लो अच्छी तरीके से, तो वो हमारा दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। अब टर्नरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन होता है। और एग्जांपल में हो गया जैसे वाटर, चीनी और सॉल्ट, इन तीनों को मिला दोगे तो ये टर्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन की। ये चार कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल में इन तीनों में एक लेमन और डाल दो, क्या बन जाएगी, शिकंजी बन जाएगी भाई। यानी कि चार कंपोनेंट हो गए, पानी, चीनी, सॉल्ट और नींबू। तो ये चार कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा शिकंजी बन गया, और ये फोर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 12th में तो और नीट में भी वैसे बाइनरी सॉल्यूशन का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें अगर हम बात करते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन। ठीक है, दो कंपोनेंट मतलब कौन कौन से दो कंपोनेंट, देखिए एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। वो आपने गलत पढ़ा है, क्योंकि कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मात्रा से डिसाइड नहीं होते हैं। तो ये किससे डिसाइड होते हैं, देखिए सॉल्यूट उसे कहते हैं जो दूसरों में घुल जाए, सॉल्यूट उसे बोलते हैं जो दूसरों में घुल जाए, और सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जो दूसरों को अपने अंदर घोल ले। मतलब इसका मतलब देखिए, जो दूसरों को अपने अंदर घोल ले उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो दूसरों में घुल जाए उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। यानी कि कंपोनेंट्स विच गेट्स dissolved in others, components which gets dissolved in others, यानी कि जो दूसरों में घुल जाता है उसी को हम सॉल्यूट बोलते हैं। और कंपोनेंट्स which dissolve others in itself, जो कंपोनेंट दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब पता चल गया आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि कौन घोलेगा या कौन घोलेगा। एक एग्जांपल देखिए गाइस, एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें घुलेगा क्या, इसमें घुल जाएगा ये सॉल्ट, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों को अपने अंदर घोला, यानी कि ये सॉल्ट को अपने अंदर घोल रहा है, और ये सॉल्ट ये पानी के अंदर घुल रहा है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, आपने एक फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने सुना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता दिखाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, ये एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को दिखाता है। अगर किसी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, अगर किसी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो मतलब उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये यहाँ ज़्यादा काम नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। और आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, ठीक है। देखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है, यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा वो दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट बनता है, और जिसका कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सॉल्यूट बन जाती है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम तो ये हो जाएगा सॉल्यूट। ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, क्योंकि हर सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल, एक मैन है, एक आदमी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ठीक। और एक मैन है दूसरा वाला, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो यानी कि जो ये वाला मैन है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। तो यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, यानी कि वो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले को अपने अंदर घोल लेगा। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 वाला है ये हो जाएगा सॉल्यूट, यानी कि ये सॉल्वेंट में घुल जाएगा। आप ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, यानी कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होती है वो ही उतना अच्छा सॉल्वेंट होता है। पॉइंट लिख लीजिए कुछ, हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के water is the solvent. Higher the value of dielectric constant, wetter is the solvent. जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा। और वाटर H2O has higher dielectric constant वैल्यू, यानी कि वाटर के पास सबसे ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। That's why it is called as universal solvent। इसी की वजह से, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसके पास सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए एक इमोजी बना देता हूँ, कैसी लगी इमोजी? थोड़ी हंसी जरूर आएगी देख के, लेकिन क्या करें, ड्राइंग अच्छी नहीं है अपनी। चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।